हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाइट किसे कहते हैं, यानी कि आज हम लाइट के बारे में समझेंगे। लाइट में भी हम लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं उसके भी बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं कि लाइट किसे कहते हैं, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो बात करें अगर प्रकाश की, तो देखिए प्रकाश ना एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रकाश एक पदार्थ है, तो देखिए मैंने पदार्थ की एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको उस वीडियो को देख करके, पदार्थ से रिलेटेड। उसमें मैंने प्रकाश के भी बारे में बताया है। मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया कि प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ पदार्थ तभी होगी जब वो कोई स्थान घेर रही हो और उसे किलोग्राम में नापा जा सके, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन हो। ठीक है, तो भी वो पदार्थ होगी, वो वस्तु। ठीक है, तो जो प्रकाश है, क्या हम यहाँ मानते हैं कि ये स्थान घेरता है, भाई पूरे संसार को घेर रहा है, लेकिन अगर इसके किलोग्राम की बात करें तो क्या हम प्रकाश को माप सकते हैं किलोग्राम में कि भाई हमारे रूम में कितना किलो प्रकाश आ रहा है, सूर्य कितना किलो प्रकाश दे रहा है? नहीं ना, तो इसे हम किलोग्राम में नहीं नाप सकते हैं। तो जो प्रकाश होगा वो एक पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो अगर प्रकाश एक पदार्थ नहीं है तो यानी प्रकाश एक ऊर्जा है। भाई जो प्रकाश है ना, ये एक प्रकार की ऊर्जा है और ये हमें दिखता नहीं है। प्रकाश हमें दिखता नहीं है। भाई कहाँ दिखता है प्रकाश? नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, डेफिनेशन सुनिए एक बार इसकी। हम परिभाषा कैसे याद करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित यानी कि पड़ती है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, परिभाषा याद हो गई। आपने इस परिभाषा में सुना होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या है कि भाई देखिए, जो सूर्य द्वारा जो प्रकाश निकलता है या फिर मोबाइल से जो प्रकाश निकलते हैं, यानी लाइट वही जो निकलता है, तो वो कई सारी किरणें होती हैं उसकी। ठीक है, तो कई सारी किरणों में मिल करके एक पूरा प्रकाश जाता है। तो मान लीजिए किसी एक किरण को हम चूज करेंगे और उसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे प्रकाश को। तो जब भाई प्रकाश की कोई किरण नहीं, मतलब कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित का मतलब होता है पड़ना। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित यानी पड़ती है तो परावर्तित यानी टकरा कर, परावर्तित का मतलब होता है टकराना। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखिए अंधेरे में हमें वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती हैं? हमारे पास देखने के लिए आंखें भी होती हैं, देखने के लिए वस्तुएं भी होती हैं, लेकिन अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमें कोई चीज़ तभी दिखेगी जब उस चीज़ में प्रकाश मतलब पड़ेगा और परावर्तित नहीं टकरा कर हमारी आंखों में आएगा वो प्रकाश, तब हमें उसका प्रतिबिंब यानी वो वस्तु दिखेगी। ठीक है, तो जब अंधेरे में प्रकाश ही नहीं है तो वो वस्तु हमें कैसे दिख सकती है? ठीक, चलिए, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखाई देती क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान में आया होगा कि यानी कि प्रकाश तो स्वयं अदृश्य है, यानी स्वयं मतलब खुद से प्रकाश हमें दिखता नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। किस प्रकार से? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो प्रकाश के बारे में आप समझ गए। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, प्रकाश समझ रहे हैं, लेकिन बाद वाला जो वो शब्द है स्रोत नहीं समझ रहे होंगे आप। तो देखिए, स्रोत का मतलब होता है जिसके द्वारा हमें जो चीज़ मिल रही हो। ठीक है, आपके घर में धन का स्रोत क्या है? आपके घर में धन का स्रोत, मान लीजिए आपके पापा कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से उनके जो पैसे मिल रहे हैं, आखिर पैसे मिल रहे हैं उनके बिजनेस से ही ना, तो आपके घर में पैसे का जो स्रोत है वो आपके पापा का खुद का बिजनेस है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके ज्ञान का स्रोत कौन हो गया? आपके टीचर हो गए, यानी कि आपको जो ज्ञान है वो आपके टीचर से ही मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा, फिर एक चीज़ और ये मेरे ध्यान में आया,
सेम उसी तरीके से प्रकाश भी होता है, यानी स्रोत मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा जो कोई चीज़ हमें मिल रही हो उसी को हम स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्रोत के आगे प्रकाश लगा देंगे तो प्रकाश स्रोत हो जाएगा, यानी जिसके द्वारा हमें प्रकाश मिल रहा हो। ठीक है, तो किसके द्वारा मिलता है? हमें सूर्य के द्वारा मिलता है, बल्ब से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, तारों से प्रकाश मिलता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रकाश मिलता है। ठीक है, और उन्हीं बहुत सारी चीज़ों को हमने दो पार्ट्स में डिफाइन कर दिया, एक को दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे और एक को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं मतलब प्रकाश उत्पन्न करें। ठीक है, यानी कि वो खुद से ही प्रकाश उत्पन्न कर लेंगे, उन्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो स्वयं से ऊर्जा नहीं मतलब स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत में हम लोगों का सूर्य आ जाएगा, यानी वो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं है ना। सूर्य भी खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या वो किसी से प्रकाश लेता है कि हमको दे दो? नहीं ना, वो खुद से उत्पन्न कर रहा है, तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। चलिए, बल्ब किसी से लेता है? नहीं, वो खुद से उत्पन्न कर रहा है भाई बल्ब। तारे भी किसी से प्रकाश नहीं लेते, वो खुद ही से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सब दीप्त प्रकाश में आ जाएंगे जो खुद से उत्पन्न करें। ठीक है, अदीप्त में कौन आएगा भाई? अदीप्त में वो आएगा जो खुद से प्रकाश ना उत्पन्न करें। अच्छा, तो जब खुद से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, जब प्रकाश ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो वे फिर प्रकाशक माध्यम में प्रकाशक स्रोत में कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं ना, वो दीप्त प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा जो मतलब प्रकाश आता है उसे परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत खुद से नहीं उत्पन्न करते, लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत खुद से नहीं उत्पन्न करते, लेकिन दीप्त प्रकाश वालों के ऊर्जा को परावर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, वो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज समझ में आ गया होगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।